सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा बहुत बार होता है कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस उस तरीके से हमें सपोर्ट नहीं कर पाता जितना हम सपोर्ट करवाना चाहते हैं। कई बार लोगों की बातें हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है। कई बार हम किसी चीज़ से खुद को कंपेयर करने लग जाते हैं, किसी और की जर्नी से खुद की जर्नी को कंपेयर करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे कॉन्फिडेंस का लेवल कई बार ऊपर नीचे होने लगता है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। सबसे पहले आपको खुद के साथ पॉजिटिव बातें करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बातें, आपके फैसले, आपके थॉट्स आपको मोटिवेट करते हैं। आप क्या करना चाहते हो, क्या चीज़ सीख रहे हो, किसकी प्लानिंग कर रहे हो, किस तरफ आपको जाना है अपनी लाइफ में, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फैसले मायने रखते हैं कि आपको कैसे खुद को आगे बढ़ाना है, रोज आपको क्या काम करने हैं। और इसके बाद एक बड़े गोल्स को छोटे गोल्स में कन्वर्ट कर दो। यानी अगर आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए तो जाहिर सी बात है कि हमें उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। तो अगर हमारा एक गोल है कि हमें बेटर रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए हमारी जो डेली रूटीन है, जो हमारा रोज का पढ़ना है, वो किस तरीके से हमें पढ़ना है, आज क्या रीड करना है, किस टॉपिक पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। यानी हमने एक बड़े गोल को बाकी छोटे गोल्स में डिवाइड कर दिया। इससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि आपकी जो हिम्मत है वो कहाँ से आपकी बनी हुई है और किस चीज पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। जब आपको ये पता होगा तो आप कहीं ना कहीं इस बात पे कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ, मेरे को वो टॉपिक तो आता है, या मुझे ये चीज तो आती है, या मुझे ये चीज नहीं आती और इस पर मुझे काम करना है। तो ये जो अवेयरनेस है, ये जब होगी तो आप उन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दे पाओगे, यानी उन चीजों पर फोकस कर पाओगे जो जरूरी है, जिन पर आपका टाइम जाना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा अपने कंफर्ट जोन को आगे बढ़ाना जरूरी है। हो सकता है कि आपको शुरू में दिक्कत आए, हो सकता है कि एकदम से रिजल्ट आपको देखने को ना मिले, पर अगर आप लगातार उस पर काम कर रहे हो तो आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। भले ही एक हफ्ते में मिले, चाहे 12 दिन में, चाहे 25 दिन में, या 2 महीने में, लेकिन अगर धीरे धीरे आप उस पर काम कर रहे हो तो आपको पता चलता है कि हाँ, इंप्रूवमेंट हो रही है। और दोस्तों, सेल्फ केयर पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर किसी की बातें आपको चुभ रही है, किसी की बातें आपको हर्ट कर रही है, तो ये नहीं कि आप उनसे लगातार बात करने में लगे हुए हैं या फिर उनको कुछ समझाना चाहते हैं। जो लोग नहीं समझना चाहते या अपनी बातें सिर्फ आप पर थोपना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वहां से थोड़ा सा स्पेस आपको लेना चाहिए और अपनी चीजों पर, यानी अपने काम पे आपको ध्यान देना चाहिए। और फिर वो लोग जिनसे आपकी बातें इस तरीके से होती है कि आपको सपोर्ट मिलता है, आपको लगता है कि वो लोग आपको अच्छे से समझते हैं, तो उनके साथ आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और फिर है कि लर्निंग आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करती है। जैसे मानो क्लास में एक लड़का है, एक टीचर ने उससे क्वेश्चन किया और वो उसका जवाब नहीं दे पाया, तो टीचर के सामने और क्लास के सामने वो काफी शर्मिंदा हुआ या फिर उसको काफी बुरा लगा कि मैं आंसर नहीं कर पाया। तो यहाँ पर वो जो अपना कॉन्फिडेंस है, हो सकता है कि वो काफी कम महसूस करे। लेकिन अगर वो उस चीज की प्रैक्टिस कर रहा है, अगर उसको पता है कि अगली क्लास किस टॉपिक पर होने वाली है और वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, फिर जैसे ही नेक्स्ट क्लास आती है और क्वेश्चन अगर उससे पूछे जा रहे हैं तो वो तुरंत उसका रिप्लाई कर रहा है। भले ही पूरा आंसर ना कर पाए, मगर हाँ, उसने इतनी बातें बोली कि सर को समझ में आ गया कि इसने इस टॉपिक पर रिसर्च की है या इसे पढ़ा है। अब यहाँ से उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ेगा और क्लास को भी पता चलेगा कि हाँ, हो सकता है कि इसने इसको पढ़ा हो तभी इसको इतना पता है। तो यानी कहीं ना कहीं आपके काम की लर्निंग, यानी आपको जो भी सीखना है, आप जो करना चाहते हो, वो आपको सपोर्ट करती है। और दोस्तों, जब आपको ये पता चले कि आपका कॉन्फिडेंस काफी लो हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस वजह से है। आपको वो चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। जब आपको ये पता चल जाता है कि हाँ यार, मैं इस वजह से काफी ज्यादा लो फील कर रहा हूँ, या फिर मुझे नहीं पता ये चीज कैसे होगी या फिर क्या होगा, तो आपको ये पता चलता है कि मुझे पहले इसको पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए। और फिर आप ये चीज किसी ऐसे बंदे से भी सीख सकते हैं जो ऑलरेडी वो काम करना जानता है, या फिर आपके लिंक में कोई ऐसा हो जिससे आप ये बातें डिस्कस कर सकते हो। इसके बाद जब आपको पता है कि आप काफी ज्यादा लो फील कर रहे हो, तो आपको खुद के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि हो सकता है कि इससे आप बहुत ज्यादा परेशान होने लगे, हो सकता है आप चीजों को ओवरथिंक करने लगे। लेकिन ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये जो चीजें हैं, हो सकता है इनको सीखने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन अगर आप काम कर रहे हो, अगर आपको पता चल गया है कि कहाँ पर किस चीज की इंप्रूवमेंट हो सकती है, तो फिर आप जरूर उस पर काम करोगे। और काम करोगे तो आपको धीरे धीरे उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपको इन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि आप किस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, क्या चीज है जिस पर एक्शन लिया जा सकता है। अगर किसी चीज पर अभी काम नहीं किया जा सकता, उसमें थोड़ा वक्त है या थोड़ा वक्त लगेगा, तो उसको टाइम दो। ये नहीं कि कोई चीज की जा सकती है अभी 1-1.5 महीने बाद और आपको रिजल्ट उसका अभी चाहिए, यानी आपको बस अभी करना है। तो ये चीज ओवर थिंकिंग को बढ़ाती है। हमें ये नहीं करना, हमें ये देखना है कि आज क्या किया जा सकता है। यानी आपको ये देखना चाहिए कि अभी कंट्रोल किस चीज पर है, हमें अभी क्या एक्शन लेना है। और दोस्तों, किसी भी चीज में अचीवमेंट के लिए हमारा जरूरी है उस पर एक्शंस लेना, हमारा काम करना जरूरी है। भले ही थोड़ा थोड़ा किया जाए, लेकिन उस पर थोड़ा थोड़ा काम करना भी जरूरी है। और साथ साथ हम दूसरों से भी सीख सकते हैं कि वो अपनी लाइफ में क्या चीज कर रहे हैं। अगर कोई चीज है जो आप दूसरों से सीख सकते हैं, दूसरे के काम को देख सकते हैं, तो बजाय कंपेयर करने के आप सिर्फ सीखो कि वो किस तरीके का काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं। इन सब चीजों से काफी ज्यादा मदद मिलती है अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप ये सब चीजें करते हैं तो आपको काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है, आपको अच्छा फील करवाती है। तो दोस्तों, वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर मैं थॉट्स कोट्स अपलोड करता रहता हूँ, तो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।